हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ को देखेंगे, जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड होगा। और हम इसमें अध्याय 8.1 को देखेंगे, तो उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो इससे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ नियम, रूल और सूत्र को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपको साइन कास थीटा के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपका एक समकोण है, तो ध्यान रखिए ये आपका है एक समकोण और ये आपका है 90 डिग्री। तो ये है आपका चित्र। इसमें आपको ये आपका फिगर है। तो त्रिभुज ABC में B आपका समकोण है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और समकोण के जिसको आप थीटा मानोगे तो थीटा के सामने वाली भुजा को आपको लंब कहा जाता है। इसके बाद जो आपका शेष बचा वो आपका बचा आधार, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये आपका एक सम त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें B 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले जो आपका लाइन होता है वो हमेशा कर्ण होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय में आपको कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। तो देख लेते हैं। तो आपका कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका क्या है, तो ये आपका त्रिभुज था ABC। तो कर्ण आपका है क्या, कर्ण आपका है BC। तो BC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग या BA का वर्ग। तो AB लिखिए या BA एक ही बात है, प्लस BC का वर्ग, तो आधार का वर्ग। तो आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। अब आगे देख लेते हैं और फार्मूले साइन कास थीटा से रिलेटेड। तो आपका साइन थीटा होता है त्रिकोणमिति में, कास थीटा होता है, टैन थीटा होता है, और उसी का जो व्युत्क्रम होता है उसी के व्युत्क्रम को कहते हैं कास थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा। तो इसको ध्यान में रखना है। और इसका जो फार्मूला होता है उसको याद करने के लिए आप LAL बटे KKA, तो लाल बटा कक्का याद कर सकते हैं। और जस्ट इसी का जो उल्टा होगा वो कोसेक, सेक और कॉट का होगा, तो उसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो ये आपका त्रिभुज था, ये आपका 90 डिग्री था, ये आपका थीटा था। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा के सामने वाला आपका लंब होगा। तो लंब ये आपका A है, ये B है, ये आपका C है। तो लंब है आपका AB बटे आधार क्या है आपका, कर्ण क्या है आपका AC। तो लंब बटे कर्ण, तो आप लिख सकते हैं AB बटे AC। तो AB बटा AC, यहाँ पे हमने इसको AB बटा AC लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो करेक्ट आंसर होगा आपका लंब बटे कर्ण का AB बटा AC। उसी तरह आपको कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टैन का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है जो वो है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा। नेक्स्ट आपका है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप पक्षांतर करके 1 माइनस कर सकते हैं। आइए अब प्रश्नावली देखते हैं 8.1। तो प्रश्नावली में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका त्रिभुज ABC में
प्रश्नावली में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB इक्वल टू दिया है आपका 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका है त्रिभुज। तो त्रिभुज दिया है आपका ABC। तो B आपका समकोण है, तो हमने B को समकोण बना दिया। ये आपका A है, ये आपका C पॉइंट है। B आपका समकोण है। इसके बाद मान दिया है आपका किसका, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू हमने 24 सेंटीमीटर रख लिया। AB इक्वल टू सेंटीमीटर है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये आपका कोण है थीटा, मान लीजिए ये कोण है थीटा। तो ये आपका हो गया थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। इसके बाद आपका ये आधार हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण हो गया। तो हमको कर्ण नहीं पता है, तो पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, अब त्रिभुज को हम देखिए तो ये आपका कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू कितना होगा, आधार का प्लस प्लस लंब का वर्ग। तो चलिए देख लेते हैं। तो कर्ण जो है आपका है AC का वर्ग इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपका 49 और 24 का स्क्वायर आपका 526। तो इसको जब एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो टोटल वैल्यू आएगा आपका 625। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 625। तो 625 किसका वर्ग होता है, तो आपके 25 का वर्ग होता है। तो AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25। तो आपके जो कर्ण का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 25। आपको ध्यान में रखना है। अब ज्ञात क्या करना है, साइन A। तो साइन A देख लेते हैं। तो ये आपका थीटा है, ध्यान रखिए ये आपका थीटा है। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन A इक्वल टू होगा आपका लंब बटे कर्ण के। तो लंब कितना है आपका है 7 और कर्ण कितना है 25। तो साइन A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7/25। तो आपको ध्यान में रखना है लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 7 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 है। तो साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। इसी तरह कास A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कास A इक्वल टू होता है, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आपका है, तो आधार आपका है 24 AB और कर्ण कितना है, तो अभी हमने कर्ण निकाला 25। तो कितना वैल्यू आ जाएगा 24/25 की। नेक्स्ट निकाल लेते हैं, साइन C की वैल्यू पूछा है। तो साइन C अब देख लेते हैं, अब C की वैल्यू पूछा है। तो जब C पे हम जाएंगे तो ये आपका है C। तो यहाँ पर अब थीटा हो गया। तो थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। तो जहाँ पे थीटा होगा उसी के सामने वाला लंब हो जाएगा और थीटा के जस्ट पास वाला क्या होगा, आधार होगा। तो ध्यान में रखना। अब साइन C पूछा गया है। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है अब, तो 24 और कर्ण कितना है 25। तो कितना आ जाएगा साइन C की वैल्यू 24/25। ध्यान में रखना। इसके बाद कॉस C की वैल्यू, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा है आपका है, तो यहाँ पर देखिए आधार ये थीटा हो गया। तो थीटा हो गया तो ये आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है 25 है। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 7/25। तो इसको ध्यान में रखना, आंसर आएगा 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर दिया है, इसमें आपको ज्ञात करना है tan P माइनस काट R का। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ये आपका है समकोण त्रिभुज PQR। तो Q आपका समकोण है, तो ये आपका सामने वाली जो है समकोण की वो कर्ण होगा। ये आपका है आधार और ये आपका है लंब, जो कि आपके आकृति में दिया गया है। तो आपको लंब पता है, आधार नहीं पता है, कर्ण पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो चलिए हम लोग कर्ण का वर्ग करते हैं। तो कर्ण का वर्ग इक्वल टू होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमको आधार ज्ञात करना है, तो हम पक्षांतर करेंगे। तो इसकी यहाँ पे ले आएंगे,
तो हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो आधार कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, तो फिगर में आपको कर्ण की वैल्यू दी है 13 और लंब का वर्ग दिया है, लंब का वैल्यू दिया है 12। तो चलिए देख लेते हैं। तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169 और 12 का वर्ग होगा आपका 144। तो दोनों को घटाएंगे जब तो वैल्यू आएगा 25। तो पी क्यू आर स्क्वायर आएगा 25, तो क्यू आर की वैल्यू आएगी √25। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो आपका जो आधार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो पूछा क्या गया है, याद क्या करना है आपको, tan p माइनस काट आर के। तो tan p, चलिए देख लेते हैं p कहाँ पे है। तो ये आपका p है, तो ये आपका p है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अब लंब हो गया। ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार हो गया। तो tan का जो वैल्यू होता है यल ए यल लाल बटा कक्का डबल के ए। तो ज्ञात क्या करना है, tan ज्ञात करना है, यानी कि लंब बटा आधार ज्ञात करना है। तो लंब क्या है आपका है 12, क्या है लंब 12 है, आधार क्या है आपका है 5। तो tan p की वैल्यू आ जाएगी कितना 12/5। तो हम यहाँ पर 12/5 लिख देंगे, या तो वैल्यू लिखिए या हम QR/PQ लिखें। अब इसके बाद हमको क्या करना है कॉट R। तो R आ गया। अब देखिए यहाँ पे R, तो थीटा यहाँ पे मान लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो अब फिर लगा दीजिए फार्मूला यल ए यल बटे कक्का। तो काट पूछा है तो आधार बटा लंब हो गया। तो आधार की वैल्यू कितनी है 5 है और लंब की वैल्यू कितनी है 12 है। तो सेम वही वैल्यू आया। तो दोनों की वैल्यू जब सेम है तो घटाएंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0। तो ये था आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है और कोण भी समकोण है। तो त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। तो B के सामने वाला आपका कर्ण होगा और थीटा के जस्ट सामने वाला आपका लंब होगा। तो आपको ध्यान में रखना है। और साइन ए की वैल्यू दिया है 3/4। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू है आपकी, यानी कि BC की वैल्यू दी है कितना 3 और कर्ण AC की वैल्यू दी है 4। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो पहले हम आधार ज्ञात करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो 4 का वर्ग इक्वल टू कितना आ जाएगा आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। लंब की वैल्यू दी है 3। तो हम 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमें आधार की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 7। तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा √7। अब ज्ञात क्या करना है हमको, कास ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कास इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान रखिए यल ए यल बटे कक्का। तो कास की वैल्यू होती आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, आधार आपका ये है और कर्ण क्या है आपका ये है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा कास ए की √7/4। तो कास ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √7/4। तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका आंसर होगा √7/4। नेक्स्ट क्या ज्ञात करना है tan ए की वैल्यू। तो चलिए देख लेते हैं tan ए की वैल्यू। तो ये ए है, तो tan का होता है यल ए यल बटा कक्का, तो लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है 3 है, आधार क्या है आपका 7 है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/√7। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कल कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।